बच्चों, आज हम चैप्टर 8 पादपों में खनिज पोषण को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम अनिवार्य पोषक तत्व के बारे में पढ़ रहे थे। 5 हमने पढ़ लिए थे अनिवार्य पोषक तत्व, कुल जो है वो 17 होते हैं। और जो छठा है, आगे हम इसको पढ़ते हैं, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम क्या है? मृदा में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? एपेटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, इन अयस्कों के रूप में, ओर्स के रूप में पाया जाता है। जो प्लांट होते हैं, इसका कैल्शियम का अवशोषण जो है कैल्शियम +2 यानी कैल्शियम आयन के रूप में करते हैं। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जाता है कि प्लांट जो होते हैं कैल्शियम का अवशोषण किस फॉर्म में करेंगे? Ca+2 कैल्शियम आयन के रूप में। और कैल्शियम जो होता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल होता है। जो सेल वॉल होती है उसमें आपने मिडिल लैमेला पढ़ी थी, ठीक है, मध्य पटलिका पढ़ी थी। तो उसका निर्माण किससे होता है? लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा 11th में, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट। तो उसमें कैल्शियम आता है। तो इसका मुख्य जो फंक्शन है या जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये है कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का ये प्रमुख घटक होता है। ठीक है, बहुत ही इसको याद रखना है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मिडिल लैमेला में जो है वो कौन सा मिनरल्स पाया जाता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसमें मिलता है। इसका दूसरा फंक्शन है, ये कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन को जो है प्रभावित करता है। सेल डिवीज़न और सेल इलॉन्गेशन को ये अफेक्ट करता है। और इसका दूसरा कार्य है, ये न्यूक्लिक अम्ल को प्रोटीन से जोड़ने और कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्ल के परिवहन में भी विशेष भूमिका निभाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल है, उनको प्रोटीन से जोड़ने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको परिवहन करने में भी इसका मुख्य जो है वो कार्य है। इसका न्यूनता के लक्षण देखते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन कौन से जो है प्रभाव होंगे? कोशिका भित्ति का लचीलापन जो है समाप्त हो जाता है, क्योंकि लचीलापन किसकी वजह से होता है? मिडिल लैमेला की वजह से। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो मध्य पटलिका पर प्रभाव पड़ेगा, और मध्य पटलिका पर इफेक्ट होगा तो कोशिका भित्ति का लचीलापन भी समाप्त हो जाएगा। पत्तियों में जो है क्लोरोसिस हो जाता है, हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। पत्तियों का आकार जो है वो भी विकृत हो जाता है। शीर्ष जो है इसका नीचे की ओर झुक जाता है और इस स्थिति को कहते हैं अंकुरित शीर्ष। ठीक है, ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है कि इसमें अंकुरित जो शीर्ष है वो कौन से मिनरल्स की कमी की वजह से होता है? वो है कैल्शियम। ठीक है, अगला हम मिनरल्स देखते हैं, पोटेशियम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने इसमें पढ़ा था NPK। ठीक है, जो है प्राइमरी जो है वृत्त पोषक तत्व हैं ये। तो पोटेशियम जो है पोटेशियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं पौधे इसको, और पौधे में इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा में इसकी भी आवश्यकता होती है। पहला हमने पढ़ा था नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और नाइट्रोजन के साथ पोटेशियम की भी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन इसका जो है संरचनात्मक कोई भूमिका नहीं होती। पोटेशियम स्ट्रक्चरल जो है कोई रोल प्ले नहीं करता है। पोटेशियम जो है 4 जैव रासायनिक क्रियाओं, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन है 4, उनमें बहुत ही इसका महत्वपूर्ण रोल है। पहली जो जैव रासायनिक क्रिया है वह है ऋणायन का उदासीनीकरण, कला अभिगमन क्रिया, एंजाइम सक्रियण और परासरण विभव। इनमें जो है पोटेशियम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ऑस्मोटिक जो इसमें पोटेंशियल है उसमें इसका जो है वो रोल होता है, और जो कला अभिगमन क्रियाएं हैं, ठीक है, वो भी उनमें भी पोटेशियम जो है वो सहायक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका फंक्शन है जो कि हम पिछले अपने वाष्पोत्सर्जन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, रंध्रों के खुलने और बंद होने में। ठीक है, आपने एक थ्योरी पढ़ी थी पोटेशियम आयन थ्योरी, तो उसमें देखा था पोटेशियम जो है वो रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायक है, क्योंकि ये परासरण विभव में जो है वो कंट्रोल करता है, और परासरण विभव की वजह से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। फोटोसिंथेसिस में बीजों और फलों की सामान्य वृद्धि के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। कोशिका द्रव्य का ये प्रमुख घटक माना जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि पोटेशियम जो है वो कौन से क्षेत्रों में अधिक मिलता है। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, विभज्योतिकीय क्षेत्र है, जैसे कि रूट एपेक्स है, मूल शीर्ष,
शूट एपेक्स, प्रोरोसिस और जो यंग लीव्स हैं, ठीक है, उनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। दूसरा, रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा आयन सहायक होता है, कौन सा खनिज तत्व सहायक है, यहाँ पे क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो इसको अच्छे से याद रखना। न्यूनता के लक्षण की बात की जाए तो इसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है, पत्तियां जो होती हैं वो कुर्बित हो जाती हैं, यानी हरिमाहीनता उसमें उत्पन्न होने लगती है। तने की वृद्धि जो है रुक जाती है, तना जो है शुपाभ हो जाता है, छोटा हो जाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी कमी की वजह से कम होने लगती है। तो ये जो है इसके न्यूनता के लक्षण हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रांतिक तत्व, क्रिटिकल एलिमेंट, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से होते हैं, वो है NPK, ठीक है, जो कि रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उनमें ये NPK के नाम से ही आता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्हें क्रिटिकल एलिमेंट कहा जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो है खनिज तत्व मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है मिट्टी में किस फॉर्म में पाया जाता है, यह कार्बोनेट और डोलोमाइट, ठीक है, MgCO3, और इसका डोलोमाइट का फॉर्मूला है, डोलोमाइट हमने अभी भी पढ़ा था कैल्शियम में, ठीक है। तो ये अयस्क हैं, उसके रूप में ये मिट्टी में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है, याद रखना, ये क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। जब क्लोरोफिल की हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें बीच में जो है मैग्नीशियम लगा होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका रोल है, क्लोरोफिल का ये प्रमुख घटक होता है। और क्लोरोफिल इसकी वजह से बन रहा है, यानी मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जा रहा है। अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो क्लोरोफिल भी सही तरह से नहीं बनेगा और हरिमाहीनता हो सकती है। तो अगर हम मैग्नीशियम उसको प्लांट को रिच जो है मैग्नीशियम रिच प्रोडक्ट उसको देंगे हम, तो हरिमाहीनता को रोका जा सकता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण जो फंक्शन है वह है राइबोसोम की जो 2 उप इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, आपने राइबोसोम की स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, एक छोटी उप इकाई होती है, एक बड़ी। तो उन दोनों को प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान वो क्या होती हैं, दोनों आपस में जुड़ती हैं। तो उनको जोड़ने का जो कार्य होता है वो मैग्नीशियम का होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, राइबोसोम की उप इकाइयों को जोड़ने का यह कार्य करता है। अदर फंक्शन है इसका, ये तेलीय बीजों में इसकी मात्रा जो है वो अधिक पाई गई है, अतः हम कह सकते हैं कि बीजों में तेल निर्माण में यह उपयोगी होता है। अदर इसका फंक्शन है न्यूक्लिक अम्ल के सिंथेसिस से संबंधित जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से न्यूक्लिक अम्ल बनता है, उन एंजाइम के एक्टिवेटर के रूप में, सक्रियक के रूप में यह प्रयुक्त होता है। न्यूनता के इसके लक्षण सिंपल से हैं, इसमें पत्तियों में जो है अंतराक्षीरीय हरिमाहीनता विकसित हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है। और अभी जो पिछले मैंने वीडियो है उसमें बताया था आपको, जब क्लोरोफिल की कमी होती है, क्लोरोफिल का विघटन होता है, तो कौन सा पिगमेंट बढ़ जाता है, एंथोसाइनिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की कमी होगी तो क्लोरोफिल की कमी होगी, और क्लोरोफिल कम होगा तो एंथोसाइनिन वर्णक जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी कमी से एंथोसाइनिन वर्णक बनने के कारण जो लीव्स हैं उन पर लाल, पीला और नारंगी धब्बे जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये जो है इसका न्यूनता का लक्षण, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला जो खनिज तत्व है वह है सल्फर, ठीक है, गंधक। यह जो है सॉइल में किस फॉर्म में मिलता है, ये सल्फेट के रूप में पाया जाता है। वातावरण से जो है पौधे सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये गैस के फॉर्म में भी जो है ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी से जो है ये सल्फेट आयन के रूप में प्लांट्स जो है इसको अब्जॉर्ब करते हैं। एक आपने सरसों कुल पढ़ा होगा, ब्रेसिकेसी कुल, ठीक है, जो सरसों की पत्तियां हैं या जो सरसों का तेल है, उसमें आपने देखा होगा एक अजीब सी तीखी गंध आती है। तो वो तीखी गंध जो है ब्रेसिकेसी कुल में जो तीखी गंध है वो सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थ के कारण होती है। सल्फर युक्त एक वॉलेटाइल जो है प्रोडक्ट पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है, आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ भी लेंगे उसको, ठीक है, उसका नाम होता है एलिल आइसोथायोसाइनेट। तो उसकी वजह से जो उसमें सल्फर कंटेन होता है तो उसकी वजह से ये तीखी गंध आती है। और सल्फेट प्रचुर मृदा में, जो मिट्टी में अगर सल्फेट की मात्रा अधिक है तो उसमें उगने वाले जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में जीवाणुवीय जो ग्रंथियां होती हैं वो अधिक विकसित हो जाती हैं। मतलब उनकी जड़ों में जो है रूट नोड्यूल्स बन जाती हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं,
और उन नोड्यूल्स में जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये भी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अगर उस मिट्टी में सल्फेट की मात्रा अधिक है तो उसमें उगने वाले जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनमें रूट नोड्यूल्स जो है वो अधिक विकसित हो जाती हैं। इसका अन्य जो है वो कार्य है, अमीनो अम्ल के निर्माण में भी सल्फर सहायक है। जनरली अमीनो अम्ल में सल्फर नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ अमीनो अम्ल होते हैं जैसे सिस्टीन है, मिथियोनिन है, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो अम्ल हैं। तो उन अमीनो अम्ल के निर्माण में सल्फर सहायक है। और विटामिन बी और कोएंजाइम के सिंथेसिस में भी सल्फर जो है महत्वपूर्ण इसका रोल है। न्यूनता के लक्षण क्या है? अगर सल्फर की कमी हो जाए तो कौन कौन से लक्षण जो है वो दिखाई देंगे? एक तो वही है, क्लोरोसिस हो जाता है, हरिमाहीनता दिखाई देती है, और सल्फर युक्त जो अमीनो अम्ल हैं उनकी कमी हो जाएगी। एक और इसका फंक्शन होता है जो कि बहुत ही अलग है, इसमें मोटी भित्ति युक्त जो उत्तक होते हैं जिनकी वॉल थिक होती है, ऐसे टिश्यू जैसे कि क्लोरीन कायमा है, स्क्लेरन कायमा है, उनकी मात्रा में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये इसका अलग से फंक्शन है, इसको याद रखना है। जो मोटी भित्ति वाले उत्तक हैं वो सल्फर की कमी से जो है वो मोटे हो जाते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है। सेल डिवीज़न इसमें कम होता है जिसकी वजह से प्लांट जो होते हैं वो बने रह जाते हैं। दूसरा जो है खनिज तत्व है आयरन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पौधों के द्वारा जो इसका अवशोषण किया जाता है वो किस फॉर्म में करते हैं? वो फेरिक के रूप में करते हैं, Fe+3। ठीक है, फेरिक के रूप में जो प्लांट्स हैं आयरन का अवशोषण करते हैं। लेकिन उपापचयी क्रियाओं में जो है ये फेरस आयन के रूप में ही क्रियाशील रहता है। फेरिक के रूप में तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं जितनी भी, वो फेरस आयन के रूप में ही ये क्रियाशील होता है। इसके अलावा जो आयरन है ये सेल डिवीज़न में, श्वसन है और ETS है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ये भी आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। उनके जितने भी स्टेप हैं उसमें प्रमुख भूमिका यह आयरन निभाता है। पौधों में इसका जो है संचरण नहीं होता, यानी आयरन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित नहीं होता है। पत्तियों में आयरन जो है स्थायी एक प्रोटीन होती है जिससे कहते हैं फाइटोफेरेटिन, ठीक है, जो कि आयरन को स्टोर एक तरह से करती है। तो पत्तियों में ये उसमें पाया जाता है। और साथ ही केंद्रक के जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, क्रोमेटिन जालक होते हैं, उनमें ये आयरन पाया जाता है। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण फंक्शन है, ये साइटोक्रोम वर्णकों की संरचना में, ठीक है, जितने भी साइटोक्रोम पिगमेंट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर में, क्रेब्स साइकिल है जो आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, उनमें कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि एकोनिटेज, कैटेलेस, पेरोक्सिडेज, इनमें ये एक्टिवेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये भी इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी न्यूनता से जो लक्षण होते हैं वह सिंपल से हैं। इसकी जो यंग लीव्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोसिस दिखाई देता है। और चूंकि आपने पढ़ा अभी कि ये फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, कई क्रियाओं में जो है एक्टिवेटर के रूप में ये प्रयोग में लाया जाता है, तो इसकी कमी से ये सारी क्रियाएं जो हैं वो प्रभावित होती हैं। पौधों की जो वृद्धि है वह भी इसमें मंद हो जाती है और सेल डिवीज़न पे भी इसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। अगला जो खनिज तत्व है वह है मैग्नीज। मैग्नीज जो है सॉइल में यह मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में, MnO के रूप में ये पाया जाता है। लेकिन प्लांट जो होते हैं इसका अब्जॉर्प्शन जो है ये मैग्नस आयन के रूप में, Mn+2 मैग्नस आयन के रूप में करते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं किस फॉर्म में किस मिनरल को लेते हैं, ये आप लोग सभी मिनरल्स में याद रखना कि किस फॉर्म में किस मिनरल को लिया जा रहा है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। और ये जो मैग्नीज है ये रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में और जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उनमें भी ये एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एक फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में एक क्रिया होती है लाइट रिएक्शन में जिसे कहते हैं फोटोलाइसिस। आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो फोटोलाइसिस यानी जल का प्रकाशिक अपघटन, तो उसमें जल जो है हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में टूटता है, तो उसमें ये जो खनिज तत्व है मैग्नीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ एक और जो है खनिज तत्व क्लोरीन जो है वो पाया जाता है, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि मैग्नीज भी जो है फोटोलाइसिस में महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करता है। इसकी कमी न्यूनता के जो लक्षण हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
इसमें एक डिजीज़ आएगी, वो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। ये तो सिंपली है ही कि इसमें हरिमाहीनता हो जाती है इसकी कमी से। जो रूट्स हैं उनकी भी ग्रोथ लिमिटेड होती है, लेकिन इसकी कमी से जो एक विशिष्ट प्लांट डिजीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में भी आई गई है, नीट में भी काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन आता है। तो वो डिजीज़ है जई में ग्रे स्पीक और मटर का मार्श स्पॉट। ये तो पूछा ही गया, इस साल ही बोर्ड एग्ज़ाम में आया था कि मटर का जो मार्श स्पॉट रोग है वो कौन से खनिज तत्व की कमी से होता है, तो उसका आंसर है मैग्नीज। तो ये डिजीज़ जो है आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।